जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा आँख काम करता है। तो ये देखिए, जो पिक्चर आपको दिखाया गया है ये है हमारा वास्तविक आँख। अब हम जानेंगे कि इसे किस तरह से ये काम करता है जिससे हमें चीज़ों को साफ हम क्लियर देख पाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है। जब भी कोई वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश की किरण जो होती है, परावर्तित प्रकाश जो है कॉर्निया पर पड़ती है, जो हमारे आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा होता है उस पे पड़ती है। कह रहा है कि प्रकाश पुतली से होकर प्रवेश करता है। जब यहाँ देखिए कॉर्निया पर जब हमारी प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ से यह प्रकाश की किरणें पुतली से होकर प्रवेश करती है आंख के अंदर। जो हमारा पुतली ब्लैक वाला दिख रहा है, जो आंख में सामने आपको छोटा सा पॉइंट ब्लैक दिखता है, उससे प्रकाश की किरणें क्या होती है कि आंख के अंदर प्रवेश करती है। जो उसमें परितारिका होती है हमारे आंख के अंदर, पुतली का आकार नियंत्रित करती है तथा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब कि पुतली से जो प्रकाश की किरण हमारे आंखों में प्रवेश करती है, परितारिका उसको नियंत्रित करती है कि हमारी आंख को आवश्यकता से ज्यादा कहीं प्रकाश अंदर न चला जाए। इसको परितारिका नियंत्रित करने का काम करती है। देखिए, जो हमारे आंख के अंदर नेत्र लेंस होता है, प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर उसका वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो हमारे आंख के अंदर ये आपको दिख रहा है नेत्र लेंस, ये इसका काम है कि प्रकाश को ये अपवर्तित करेगा, करने के बाद ये रेटिना पर भेजेगा और वहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप यहाँ पर ही देखिए कि वस्तु है, वस्तु का यहाँ पर आपका कॉर्निया, इससे प्रकाश टकराने के बाद कॉर्निया से परावर्तित हुई, कॉर्निया पर पड़ा और उसके बाद पुतली से आंख के अंदर प्रकाश चला गया और वहां से जो नेत्र लेंस है, नेत्र से लेंस से होते हुए रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, जो रेटिना है, रेटिना की शंकु एवं शलाका कोशिका, देखिए रेटिना के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु एवं शलाका नाम की। प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। जो प्रकाश हमारी आंख में रेटिना पर आई थी, उसको विद्युत संकेत में बदलने का काम करता है। एवं जो दृष्टि तंत्रिका है हमारी आंख में, इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो हमारी संकेत मिला था उसको ये ब्रेन तक पहुंचा दिया, दृष्टि तंत्रिका। उसके बाद मस्तिष्क संकेतों की व्याख्या करता है, मस्तिष्क उस पर रिएक्ट करता है संकेत पर, और हमें क्या होता है, इसलिए हमें सीधी वस्तु दिखाई देती है। आपने भी देखा कि वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब हमारा बन रहा था, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन जितने चीजें हम देखते हैं अपने आंख के सामने वो हमें सीधा सीधा दिखाई देता है। ये हमारे ब्रेन के कारण हो पाता है। तो यहाँ देखिए शंकु एवं शलाका आपकी कोशिकाओं को दिखाया गया है। यह है हमारा तंत्रिका तंत्र, दृष्टि तंत्रिका, जो ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन इस पे रिएक्ट किया और करने के बाद हमें वस्तु सीधी दिखाई दे पाती है। अब देखिए है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? कह रहा है कि आंख की विभिन्न दूरियों पर स्थित स्थित वस्तुओं का स्पष्ट देखने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए, वस्तु को हम देख पाते हैं, चाहे वस्तु दूर हो या चाहे वस्तु पास हो। तो जब हम वस्तुओं को ठीक से देख पाते हैं, दूर हो या नजदीक हो, तो ये जो क्षमता होती है आंख के पास, इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। कार्य सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती है। मतलब कि हमारी आंख की समंजन क्षमता है जो अनंत से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखिए, अब दूर बिंदु समझ लेते हैं, फार पॉइंट। कहा है कि आंख से सबसे दूर का वह बिंदु जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर बिंदु कहलाता है। मान लीजिए कि आप रात में तारा को देख पाते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक की चीजों का आप देख पाते हैं।
तो वही कह रहा है कि जब हम दूर तक की चीजों को अपने आंख से क्लियरली देख पाते हैं तो उसी को हम दूर बिंदु बोलते हैं, कि मतलब हम इतनी रेंज तक, इतनी दूर तक चीजों को हम साफ साफ देख पा रहे हैं। सामान्य आंख जो होता है का दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। देखिए सामान्य आंख समझ लीजिए, सामान्य आंख कहने का मतलब है कि जिस आंख के अंदर कोई भी दोष नहीं है, मतलब उसमें कोई तरह की बीमारी नहीं है किसी तरह की, तो उसे सामान्य आंख कहेंगे। जिसकी दूर बिंदु कितनी होती है, अनंत होती है, मतलब हमारी आंख के पास कैपेसिटी होती है कि वो अनंत तक चीजों को देख पाए। दूर बिंदु जितना अधिक होगा उतनी दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई देगी। मतलब दूर बिंदु जिन व्यक्ति का अधिक होता है वो बहुत दूर दूर चीजों को देख पाते हैं। जैसे बोलते हैं लोगों ने कि इनकी चील की निगाहें हैं, मतलब बहुत दूर की चीजों को अच्छे से वो देख पाता है। अब समझिए निकट बिंदु, कि निकट बिंदु क्या होता है। नियर पॉइंट, आंख से सबसे निकट का वह बिंदु जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है निकट बिंदु कहलाता है। मान लीजिए कि आंख के पास हमने कोई भी बुक रख ली या पेंसिल रखा है, मान लीजिए कि आपने बुक पढ़ रहे हैं, अब आंख के एकदम बिल्कुल पास रख दिए तो आपको साफ दिखाई हुआ नहीं देगा कि बुक में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। या कोई भी चीज को अगर आंख एकदम बिल्कुल पास ला देंगे आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही एक स्पष्ट एक बिंदु होता है जहां तक अगर स्पष्ट दूरी होता है, जहां तक आप चीजों को रखेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा। तो कह रहे हैं कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां हम वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है तो हम उसे निकट बिंदु कहते हैं। अब हम सामान्य आंख जो है का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि हम अपने आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक कोई भी चीज को रखते हैं। 25 सेंटीमीटर या उससे आगे, 25 सेंटीमीटर ले पास नहीं, क्योंकि जैसे पास आएगा स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर रखिए या उससे अधिक रखिए, आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है, हमारी आंख का होता है निकट बिंदु होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोनों आप एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी दूर जो है अनंत है और पास का जो है हमारा ये क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो आप याद रखिएगा कि हमारी आंख का जो बिंदु है अनंत और 25 सेंटीमीटर है। अब हम दृष्टिपरास देख लेते हैं। दृष्टिपरास क्या होता है, कह रहा है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। मतलब कि जो हमारी दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु आपको भी पता है कि सामान्य आंख की कितनी है, अनंत है। अनंत की चीजों को हम क्लियर देख पाते हैं, मतलब बहुत दूर तक के। लेकिन निकट दृष्टि, तो निकट बिंदु हमने अभी बताया कि आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, इसी को हम दृष्टिपरास बोलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि यह है आपका दूर बिंदु जिसमें अनंत लिया गया है, और यहाँ है आपका निकट बिंदु जिसमें 25 सेंटीमीटर लिया गया है। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, ये बीच की जो दूरी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टिपरास बोलते हैं। कह रहे हैं सामान्य आंख का दृष्टिपरास अनंत से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए हमारी आंख के लिए अधिकतम बिंदु जो है दूर बिंदु वो क्या है, अनंत है। लेकिन निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। कह रहे हैं जब आंख किसी वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है, मान लीजिए कि आंख में किसी तरह का कोई विकार हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे कि दृष्टि दोष हो गया है, मतलब आंख के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, उसी को हम दृष्टि दोष कहेंगे। अब देखिए किस कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं। तो मुख्य रूप से देखिएगा तो दृष्टि दोष आपका 3 तरह के होता है। निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष है जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और ये है जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो ये 3 तरह का मुख्य रूप से आपका क्या होता है, दृष्टि दोष होता है, जो हमारी आंख के अंदर पाया जाता है। इसे हमें पढ़ना है। हम इन चीजों को एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।